नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जी हां, राजनीतिक पारा आसमान पर है क्योंकि कयामत की रात आ गई है। कल नतीजे आने हैं और इसी के साथ 5 राज्यों की तकदीर का भी फैसला कल होगा, जो सबसे तेज हम आपको आज तक पर दिखाएंगे। सुबह 6 बजे से जरूर रहिएगा हमारे साथ। लेकिन राजनीतिक पारा एक तरफ चढ़ रहा है तो दिल्ली का पारा, देश भर में तापमान बहुत ज्यादा चढ़ रहा है, उस पर एक नजर डाल लेते हैं क्योंकि आज दिल्ली में तापमान 46.4 तक पहुंच गया है और 6 राज्यों में इसकी वजह से अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जो इन राज्यों में रहते हैं। तापमान बेलगाम और इसी के साथ बेइंतहा गर्मी से देश भर में लोग परेशान। जिन राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है उसमें राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। इन राज्यों में बाकायदा अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान, एमपी, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और यूपी में तापमान बेहिसाब, खास तौर पर पाकिस्तान के इर्द गिर्द से बहुत ज्यादा तापमान में उछाल है और इसी वजह से दिल्ली में भी लोग हो रहे हैं परेशान। एक बार फिर से रुख राजनीतिक तापमान का ही कर लेते हैं क्योंकि जब मुलायम सिंह यादव का अमर प्रेम जागा तो उनके दूसरे दोस्त आजम खान भड़क गए। आजम खान दरअसल उस बैठक में मौजूद थे जिस बैठक में यह फैसला लिया गया था कि अमर सिंह को राज्यसभा भेजा जाएगा। गुस्सा आ गए, बैठक से निकल गए, लेकिन करते क्या, मुलायम का फैसला था। कभी बड़े बेआबरू होकर समाजवादी पार्टी के कूचे से निकले थे ठाकुर अमर सिंह, लेकिन 6.25 साल के ब्रेक के बाद नेताजी का अमर प्रेम फिर से उमड़ पड़ा। मुलायम सिंह ने अमर सिंह को इस पैचअप पर राज्यसभा की सीट गिफ्ट करने का ऐलान कर दिया। पहला नाम है राज्यसभा में श्री बेनी प्रसाद वर्मा, दूसरा नाम है श्री अमर सिंह। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव का अमर प्रेम एक बार फिर जाहिर हुआ तो अमर सिंह के धुर विरोधी आजम खां को अमर सिंह की घर वापसी हजम नहीं हुई। पार्टी पर कैसा असर पड़ेगा अमर सिंह से? अब इतना तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहरहाल जिक्र अच्छा नहीं हो रहा है। अमर सिंह से आजम खान का बैर पुराना है। नेताजी अब तक अमर सिंह की घर वापसी नहीं करवा पाए तो इसकी वजह आजम खां ही थे, लेकिन इस बार मुलायम ने आजम खां के एतराज को दरकिनार कर दिया। आजम का मन खट्टा हो गया, बोले कि नेताजी मालिक हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ तक मेरी जात का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ ये एक दुखद प्रकरण है, लेकिन नेताजी क्योंकि मालिक हैं पार्टी के, लिहाजा मालिक के फैसले के आगे फिर किसी का कोई अधिकार नहीं बनता। अमर सिंह और आजम खान में 36 का आंकड़ा है। दोनों एक दूसरे को फूटी आंख भी नहीं सुहाते। समाजवादी पार्टी में अमर सिंह की वापसी को लेकर आजम खान के ऐतराज पर जब सवाल हुए तो अमर सिंह की क्या प्रतिक्रिया थी, आप भी सुनिए। मैंने ट्वीट किया है कि आपके पार्टी में वापस आने से इन्होंने दुख व्यतीत किया। क्या कहा? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मेरा कान खराब है। समाजवादी पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक में जब अमर सिंह का जिक्र हुआ तभी आजम खां हत्थे से उखड़ गए थे, लेकिन जब नेताजी ने उनकी नहीं सुनी तो आजम बैठक छोड़कर रामपुर रवाना हो गए। बहरहाल पार्टी में अमर सिंह हैं और आजम भी। सवाल यह है कि अब नेताजी एक म्यान में 2 तलवारें रखने का हुनर कैसे दिखाएंगे। रामपुर से आमिर खान के साथ आज तक ब्यूरो। अमर सिंह की समाजवादी पार्टी में वापसी पर जब सवाल आजम खान से किया गया तो थोड़े बचते बचाते नजर आए। कहा मालिक का फैसला है, मंजूर करना ही पड़ेगा, ये राजनीति है। राजनीति में कभी एक ही मयान में 2 तलवारों को रहना पड़ता है और इसे आजम खान भी समझते हैं। अमर सिंह भी बोलने से कुछ सीधे आजम खान के खिलाफ बच रहे हैं। आजम खां इन्होंने अभी भी सवाल खड़ा किया। कल मालिक कह के बोला मुलायम सिंह को कि पार्टी के मालिक है, जो फैसला करें उनको कौन सवाल कर सकता है। लगता है वहाँ बैठे थे जब ये सब हो रहा था, मुझे तो नहीं पता। मैं तो कल उज्जैन में था और बहुत बड़े संत हैं, हमारे संत हैं, लेकिन कहते हैं अमर सिंह जी हमारे मित्र हैं। हम स्वामी अवधेशानंद जी के सानिध्य में थे। नाराजगी क्या है आजम खान वगैरह को? मुझे नहीं पता भाई क्या नाराजगी है। बुरा जो देखा मैं चला, गुस्सा बुरा न कोई। हो सकता है मैं ही बुरा हूँ, मैं अपनी बुराई को सुधारूंगा। आपको कोई आपत्ति? नेताजी ने आपको राज्यसभा का टिकट दिया है, कैसा लगता?
देखिए, राज्यसभा में मैं 18 वर्ष तक रहा हूँ, तो ये हमारे लिए एक नया प्रांगण नहीं है, लेकिन एक पुराने वरिष्ठ भाई का प्रेम और उनका ये बयान कि अमर सिंह दल में हो अथवा ना हो, हमारे दिल में है, इससे मैं अभिभूत हूँ। ये अमर प्रेम क्यों है, संबंध क्या है, यह सार्वजनिक आकलन का न कारण है, न सार्वजनिक जिज्ञासा का ये मापदंड है। अब आप कहिएगा रामकृष्ण परमहंस का माता काली से क्या संबंध था, आप कहिएगा विवेकानंद और रामकृष्ण इतने निकट क्यों थे, आप कहिएगा कि नेहरू और मौलाना आज़ाद इतने निकट क्यों थे, आप कहिएगा कि खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी और गांधी में इतनी निकटता क्यों थी कि वर्धा में उन्होंने सीमांत गांधी के कद के हिसाब से दरवाजे बनाए थे। तो संबंध बन जाते हैं। मैं मुलायमवादी हूँ, आपको किसी कोण से मैं समाजवादी दिखता हूँ। मुझे जब मैं समाजवादी पार्टी में प्रारंभिक दौर में आया था तो मेरी पोशाक बदलवाई मुलायम सिंह जी ने, कहा कि लोक भूषा आवश्यक है सार्वजनिक जीवन में। तब से कुर्ता पैजामा पहनता हूँ। आपने देखा कभी बो टाई लगाए हुए या अरमानी के सूट में? जयप्रदा जी आएंगी पार्टी में? चूँकि यह राजनीतिक प्रश्न है, इसकी चर्चा राजनीतिक व्यक्ति से होगी, और ऐसा कुछ होगा तो जैसे हमारी खबर नहीं छुपी रही, उस तरह से ये खबर भी नहीं छुपेगी। वो सदी के महानायक रहे हैं, उनके जीवन से धुंध हटे और बदली में छुपा हुआ चांद या ग्रहण में फंसा हुआ सूर्य फिर से दीप्यमान हो, या मेरी शुभकामना। बच्चन जी के साथ मत शेयर करेंगे? जय बच्चन जी समाजवादी पार्टी में फिल्म फेयर और अन्य समारोहों में हम दोनों बहनों को गले लगते देखते हैं, तो अगर रेखा और जया बच्चन एक दूसरे से आलिंगनबद्ध हो सकते हैं तो फिर ये प्रश्न आपका प्रासंगिक नहीं रहता। एक बार फिर समाजवादी पार्टी का चाल चेहरा सब चीज़ें बदलेंगी, फिल्मी हस्तियां हीरो हीरोइन दिखाई देंगे? सलमान खान हो, मैं समझता हूँ आमिर खान के अलावा सभी व्यक्ति सफाई में ठुमके लगा चुके हैं, और जो बच गए हैं वो भी लगाएंगे। अमर सिंह और आजम खान दोनों का मिजाज शायराना है। दोनों अक्सर अपनी बातें कहने के लिए या तो शेर व शायरी का इस्तेमाल करते हैं, जुमलों का गानों तक पहुंच जाते हैं। दोनों मुलायम के करीबी भी हैं। वक्त बेवक्त दोस्ती भी रही है और कई बार दुश्मनी भी सामने आई है। एक बार फिर से अब दोनों मुलायम की साइकिल पर सवार हैं। और आज मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी में अब कभी नहीं रहना है, इसलिए आजम खान जैसों का अब कभी भी नहीं सहना है, और मुझको हर हालत में सच ही कहना है और चुप नहीं रहना। उनको राजनीतिक नमक हराम कहते हैं, राजनीतिक नमक। जो नए चप्पू हैं जो आए हैं, उन्होंने मुझे दल्ला कहा है, और उन्होंने मुझे दल्ला कहा है और सप्लायर कहा है। तो आज ये दूसरा दिन है, मैं फिर पूछता हूँ मुलायम सिंह से कि 14 साल तक मैं उनकी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव, संसदीय बोर्ड का मेंबर रहा, जो उनके संगठन की उच्चतम संस्थान है, और क्या उन्होंने एक दल्ले को 3 बार राज्यसभा भेजा? तो गिराने और बनाने का तो उन्हें बड़ा मलका और फन हासिल रहा है, लेकिन जब से समाजवादी पार्टी से निकाले गए हैं तो कुछ समझ काम नहीं कर रही है उनकी, और एक बीमार आदमी अपने आप को इतना कष्ट दे रहे हैं। अभी तो मेरा दल से निष्कासन हुआ है, फिर पता नहीं जीवन से भी निष्पादन हो जाए। और बड़े बड़े नेताओं से जिसका बड़ा संपर्क, यानी अमर सिंह साहब, उन्हें भी हमसे जान का खतरा है। बड़ी बहादुर जाति के हैं, इन्हें मुझ जैसे कमज़ोर आदमी से जान का खतरा है। दरअसल इन्हें जान का खतरा नहीं है, ये पेशबंदी कर रहे हैं दोनों लोग हमें मरवाने की। 10 सेकंड में अटक जाएंगी सांसें, लेकिन ये आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक। स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यकीन मानिए, जो आपको दिखाएंगे अगले 10 सेकंड में आपकी सांसें अटक जाएंगी। ये दरअसल अहमदाबाद की तस्वीर है। एक बहुत तेज रफ्तार गाड़ी आती है, लड़कियां जो वहां से गुजर रही थी आसमान में उड़ जाती हैं, लेकिन फिर मौत से सीधी टक्कर में किसकी होती है जीत, देखिए।
भयानक एक्सीडेंट को देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक कार स्कूटर पर आ रही दो लड़कियों को टक्कर मारती है और टक्कर लगने से दोनों लड़कियां हवा में कई फीट ऊपर उछलती हैं और कार टक्कर मारकर तेजी से निकल जाती है। दस सेकंड के इस वीडियो को देखकर सांसें अटक जाती हैं। टक्कर लगने से लड़कियां कार के ऊपर से उछलती हुई सड़क पर जा गिरती हैं और लड़कियों का एक्टिवा स्कूटर करीब 40 फीट दूर तक रगड़ता हुआ जाता है। इतने भयानक एक्सीडेंट के बाद दोनों लड़कियों का क्या होता है? वो बच जाती हैं या फिर कोई बड़ी अनहोनी हो जाती है? कार वाला पकड़ में आया या फिर फरार हो गया? हम आपको इस एक्सीडेंट की पूरी कहानी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले दूसरे कैमरे में देखते हैं कि ये एक्सीडेंट आखिर हुआ कैसे। रोड पर पूरी तरह से सन्नाटा है। दो लड़कियां सर्विस लेन में स्कूटर से आ रही हैं और जैसे ही लड़कियों का स्कूटर मेन रोड पर पहुंचता है, अचानक रफ्तार से आती कार स्कूटर में टक्कर मारती है और स्कूटर समेत दोनों लड़कियों को उड़ा डालती है। ये एक्सीडेंट गुजरात के अहमदाबाद में हुआ। आप दो कैमरों के जरिए इस हादसे को देख सकते हैं। इन तस्वीरों को देखकर धड़कनें थम जाती हैं। दस सेकंड में इन लड़कियों की सीधे मौत से टक्कर होती है। यकीनन इस वक्त आपके जहन में एक ही सवाल आ रहा होगा, इन दोनों लड़कियों का क्या हुआ? तो आपने एक कहावत सुनी होगी, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। सुना यह भी होगा कि जाको राखे साइयां मार सके न कोई। तो सड़क पर इन दोनों लड़कियों को मारने में शैतान ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन भगवान ने इन्हें बचा लिया। तेज रफ्तार कार ने एक बार फिर अहमदाबाद में दो लड़कियों को अपना शिकार बनाया है। इसी चौराहे पर यह एक्सीडेंट हुआ था। ये वाइड एंगल मल्टीप्लेक्स थिएटर है, जिसके बिल्कुल इसी चौराहे पर यह एक्सीडेंट हुआ। ये दो लड़कियां इसी सड़क से आ रही थी और ये जो आप देख सकते हैं, ये सर्विस रोड है। सर्विस रोड पर तेज रफ्तार कार आई और उसने दो लड़कियों को अपना शिकार बना लिया। कल दोपहर को 4:15 बजे के आसपास जो I-20 एक्टिव करके जो गाड़ी थी, यहाँ से जो मेन रोड है सर्विस रोड, वहाँ से गाड़ी फुल स्पीड में आ रही थी और जो इसके बाजू वाला जो सर्विस रोड है, वहाँ से टू व्हीलर में दो लड़कियाँ आ रही थी। तो ये चौराहे पर पूरा एक्सीडेंट जो हो गया था, एक्सीडेंट पूरे जोरदार एक्सीडेंट हुआ था। ये लड़कियाँ जो फंसाई 40 फुट तो दूर उसका एक्टिवा उसका फंसा हुआ था और दो लड़कियाँ इतनी उछल से जहाँ कूदी तो दो ऐसा ही लगा के दो लड़कियाँ गई। ये एक्सीडेंट अहमदाबाद के वाइड एंगल मल्टीप्लेक्स के चौराहे पर हुआ। जिस वक्त ये एक्सीडेंट हुआ, मानसी नाम की एक लड़की अपनी एक्टिवा स्कूटर से अपनी दोस्त फैनी को उसके घर छोड़ने जा रही थी, क्योंकि फैनी के स्कूटर की चाबी खो गई थी। यह हादसा 17 मई की दोपहर करीब 3:30 बजे हुआ। टक्कर मारने के बाद कार सवार फरार हो गया। अहमदाबाद में टक्कर के बाद फरार कार चालक अब अहमदाबाद के सैटेलाइट पुलिस स्टेशन में हाजिर हो गया है। आप देख सकते हैं, यही वो कार है जिसके जरिए दो लड़कियों को टक्कर लगाई गई थी। आप देख सकते हैं आगे का जो पूरा शीशा है वो टूट चुका है। हालांकि टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि आगे की जो नंबर प्लेट है वो पूरी तरह टूट के बिखर गई। जो आगे का आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ी के हालात है। गाड़ी हमारे वहाँ एक लड़का था, वो लेके गया था और उसी टाइम मैं ऑफिस में था और मेरे ऑफिस में भी फुटेज होगा। हाँ, जानकारी थी, लेकिन ऐसा एक्सीडेंट वो बोला टच हुआ है, मैंने बोला नीचे रख दे, एक्सीडेंट हुआ होगा, ऐसा नहीं बताया किसी के साथ टक्कर होगी, वो उसको हमने नहीं बताया। इस एक्सीडेंट में फैनी को ज्यादा चोटें आई हैं। फैनी अस्पताल में है, लेकिन खतरे से बाहर है। पुलिस आरोपी ड्राइवर को तलाश रही है। अक्षय नाम का सोनी करके जो उम्र वर्ष 21 का लड़का बता रहे, वो उसके पास लाइसेंस है, मगर वो कल कोई ऑफिस के काम से पैसे की उगरानी के लिए गया था और उसने गाड़ी ठोकी थी, ऐसा उसको बताया है। हम वो सब इन्वेस्टिगेशन में ले रहे हैं। मानसी और फैनी की जान तो बच गई, लेकिन दोनों बुरी तरह से सहमी हुई हैं। उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा कि भगवान ने उन्हें बचा लिया। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। इन दो लड़कियों को भी दरअसल यकीन नहीं हो पा रहा कि वो जिंदा है। इतने भयानक एक्सीडेंट का सामना करने के बाद भी किस्मत उनके साथ रही, बच गई। सुनिए उनकी आप बीती। अहमदाबाद के वाइड एंगल पर जो एक्सीडेंट हुआ था, उसमें लड़की का जो चमत्कारिक बचाव हुआ है। हमारे साथ इस वक्त वो लड़की ही मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। आप बताइए, आपने वो सीसीटीवी फुटेज देखा आपके एक्सीडेंट का, लगता है कि बच पाई आप?
आई एम लकीएस्ट कि मैं बच गई हूँ। फुटेज देखने के बाद मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझे इतनी इंजरी हुई है। सीरियसली बच गई हूँ भगवान की दया से। ये बताइए उस वक्त आप कहाँ जा रही थी और कार कैसे आ गई? वो वाइड एंगल और दीवार के बीच में जो रास्ता जाता है वहाँ से मैंने टर्न लिया और कार सर्विस रोड से फुल स्पीड में आ रही थी, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। आपके साथ आपकी सहेली भी थी, किस तरीके से पूरा एक्सीडेंट हुआ था? एक्चुअली उनकी एक्टिवा की कीक हो गई थी तो मैं उसको उसके घर पे छोड़ने जा रही थी। सत्याग्रह में वो रहती है, रामदेव नगर। सो वहाँ पे टर्न लिया और एक्सीडेंट हो गया और वहाँ से सब लोग आए और हमें उठाया। वो कार वाला तो चला गया था और बाद में किसी ने 108 को फ़ोन किया और फ्रेनी के पेरेंट्स आ गए थे सब, इसलिए उसके बाद हम शेल्बी में ट्रांसफ़र किए गए। क्या लगा, मतलब एक चमत्कार ही मानते हैं ये, आपका नया जीवन मानते हैं आप, क्योंकि जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ था? या ऑलमोस्ट, बिकॉज हेड इंजरी काफ़ी ज़्यादा नहीं हुए इसलिए, बाकी तो कोई बचने का चांसेस ही नहीं था। किस तरीके से उछले थे? करीब अगर फुटेज देखे तो करीब 10-20 फीट तक आप ऊपर हवा में उछले थे। ऐसा तो मुझे तब का कुछ याद नहीं है, आफ्टर फुटेज देखने के बाद मैं बोल सकती हूँ। कैसे, क्या मतलब जो पूरा हादसा हुआ तो कार वाला वहाँ पे रुका था या क्या हुआ था? नहीं, कार वाला नहीं रुका था, वो तो सडनली उसी स्पीड में वो चला गया था, वो नहीं रुका था। फिर एक्सीडेंट के बाद क्या किया आपने? तुरंत क्या आपका रिएक्शन था, क्योंकि आपकी सहेली को बहुत ज़्यादा चोट आई? मैं खड़ी हुई, उसके बाद मैंने उसको ही बुलाया कि फ्रेनी कहाँ पे है, पर उनको दूसरी जगह बिठाया था। उसके बाद मैंने अपने ये भाई को फ़ोन किया, उसके बाद पेरेंट्स को फ़ोन किया। उसका फ़ोन तो किसी ने लिया, उसमें से पेरेंट्स को फ़ोन किया और उसका फ़ोन भी चोरी हो गया है वहाँ से। लोग इतना भी नहीं समझते हैं वहाँ के लोग, अगर हेल्प करते हो पर ऐसे फ़ोन चोरी, फ़ोन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ऐसे मौके पर, इसलिए मैंने अपना फ़ोन अपने पास रखा और सबको फ़ोन कर दिया, क्योंकि हम दोनों अकेले थे और उसका घर नज़दीक था, इसलिए उसके रिलेटिव्स और पेरेंट्स आ गए थे जल्दी से। अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं वो भी उतनी ही ज़्यादा परेशान करने वाली हैं। मौत का चौराहा, ट्रक बहुत तेज़ रफ्तार, अचानक पलटने से कैसे मासूमों की ज़िंदगी अचानक चली जाती है, देखिए। एक फुल लोडेड ट्रक सड़क पर आता हुआ दिखाई देता है और जैसे ही ट्रक ड्राइवर अचानक ट्रक को उल्टे हाथ पर मोड़ता है, ट्रक पलट जाता है और 4 लोगों के लिए मौत बन जाता है। 2 मासूम, 1 महिला और 1 साइकिल सवार की एक ही पल में जान चली जाती है। ये दर्दनाक हादसा बिहार के समस्तीपुर में हुआ। इस खौफनाक मंजर को देखकर हर कोई सहम गया। महज 2 सेकंड में 4 जिंदगियों पर ट्रक पलटने की ये तस्वीरें दिलो दिमाग को सुन्न कर देती हैं। अब इन तस्वीरों को बेहद गौर से देखिए। एक महिला आपको नजर आती है जिसकी गोद में एक बच्चा है और दूसरा बच्चा उसके साथ है। महिला के साथ साथ एक साइकिल सवार भी जा रहा है और साइकिल वाले के बगल में मोटरसाइकिल सवार भी किसी को बिठा कर ले जा रहा है। हर कोई आने वाली मौत से अनजान था। तभी चौराहे की एक साइड से टाइलों से लदा हुआ ट्रक आता हुआ दिखाई देता है और सामने वाली साइड से एक ट्रैक्टर आता हुआ नजर आता है। ट्रक ड्राइवर को लगता है कि अगर वो सीधा गया तो ट्रैक्टर से टकरा जाएगा। अचानक वो ट्रैक्टर को बचाने के चक्कर में उल्टे हाथ पर ट्रक को मोड़ देता है और लदा हुआ ट्रक सड़क चलते लोगों के लिए काल बन जाता है। यह हादसा समस्तीपुर के ताजपुर थाना चौराहे पर हुआ। इस एक्सीडेंट में महिला की गोद में एक मासूम बच्ची की मौत हो जाती है और साथ में चल रहे उसके बेटे की भी। साइकिल सवार की टाइल्स के मलबे में दबकर मौत हो जाती है, लेकिन किस्मत से बाइक सवार बाल बाल बच जाता है। आनन फानन में जेसीबी मशीन से टाइल्स को हटाकर लोगों को बचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। 4 लोग मौत के मुंह में समा चुके थे। इस सड़क हादसे के बाद इलाके के लोगों का आक्रोश भी सड़कों पर दिखा। लोग इस बात से गुस्से में हैं कि चौराहे पर ट्रैफिक कंट्रोल का कोई इंतजाम नहीं है। लोग हादसे में मारे गए लोगों के लिए मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं।
गुस्साए लोगों ने पटना मुजफ्फरपुर नेशनल हाईवे पर भी जमकर हंगामा किया और कई घंटों तक हाईवे जाम रखा। जहांगीर आलम, समस्तीपुर, आज तक। और अब आइए आपको दिखाते हैं कैसे पूरे देश में मौसम की पड़ रही है मार। जबरदस्त गर्मी का सामना उत्तर भारत कर रहा है। 3 तस्वीरें। तस्वीर गर्मी की है। देश में पारा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पारा 54 डिग्री तक पहुंचा है। तेलंगाना में गर्मी से 309 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है, ऐसा बताया जा रहा है। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जंगलों में आग की है। उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर के जंगलों में आग भड़की हुई है और ये आग LOC तक भी पहुंच रही है। आग मौसम के बढ़ते पारे की वजह से है। तीसरी तस्वीर बारिश की। एक तरफ गर्मी से बुरा हाल है, देश का दक्षिण और उत्तर पूर्वी हिस्सा बारिश से बेहाल। गर्मी से लोग हैं बहुत ज्यादा बेहाल। बारिश का इंतजार उत्तर भारत में सबसे ज्यादा है। ब्रेक के लिए हम स्पेशल रिपोर्ट में रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार क्यों भिखारी बने सोनू निगम, देखते रहिए आज तक। मुंबई की सड़कों पर भिखारी बन के निकले सोनू निगम, क्यों ये भी देखिए। और जब वो निकले तो लोगों ने एक्चुअली भरोसा भी कर लिया और भीख भी दी उन्हें। मुंबई की दौड़ती भागती सुबह और एक फटीचर भिखारी अपने हाथों में हारमोनियम संभाले सड़क का एक कोना थाम लेता है। शहर अपनी रफ्तार से दौड़ता रहता है। ये भिखारी मैले कुचैले कपड़ों में आसन जमाता है। उसके हाथों की उंगलियां हारमोनियम फिरने लगती हैं। भीड़ जो अपने काम से भाग रही थी रुककर इस फकीर को सुनने लगती है। क्या आवाज है, कितने सधे हुए सुर हैं। ये आवाज तो मिलती जुलती मालूम पड़ती है। डोर से टूटी पतंग जैसे थी ये जिंदगानी मेरी। मुंबई का ये कोना ठहर जाता है। उसकी मधुर आवाज से सब हैरान रह जाते हैं। एक शख्स उसके हाथ थाम लेता है और पूछता है कि आपका गाना रिकॉर्ड कर लूं? माशाल्लाह आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप गाओगे, मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ, रिकॉर्ड करूं? वही शख्स उससे फिर पूछता है कि क्या आपने नाश्ता किया, और इस भिखारी के हाथ में चुपके से 12 रुपए भी रख देता है। हाथ मिलाना चाहता हूँ आपसे। नाश्ता किया अंकल आपने? लेकिन ये भिखारी तारीफें बटोरता हुआ अपना बोरा सिर पर रखकर मधुर आवाज से गुनगुनाता हुआ निकल जाता है। सड़क सूनी हो जाती है। फिजा में गाना गूंजता रहता है। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, और रूप बदली इसी जिंदगी का भेद खुलता है तो भिखारी के भेष में बॉलीवुड के सुपर डुपर हिट गायक सोनू निगम का खुलासा होता है। जी हाँ, ये सोनू ही थे जो ये जानने निकले थे कि नए रूप में दुनिया उन्हें पहचानती भी है कि नहीं, और उनके साथ कैसे बर्ताव करती है। आगे क्या पाना है, आगे क्या करना है, और प्रेजेंट में जो खुशियां हैं उसका अनुभव नहीं किया। So this is also a learning for me and for everyone who's watching the video कि खुशियां यहीं पर ही हैं। You don't have to look elsewhere। सोनू निगम अपने ही मुरीद के मुरीद हो जाते हैं, जिसने उन्हें सबसे ज्यादा मान दिया, उनके गाने की तारीफ की, और तो और नाश्ते के लिए सिर्फ पूछा ही नहीं बल्कि बड़े अदब से उनके हाथ में 12 रुपए भी पकड़ा दिए। यादगार अनुभव इसमें रहा एक लड़के का, उसने मेरा हाथ पकड़ा, बोला अंकल आपने नाश्ता किया है, और बिना किसी को दिखाए उसने मेरे हाथ में 12 रुपए दे दिए। मैंने अपने ऑफिस को कहा कि इसे फ्रेम करके रख दें। सोनू निगम का ये वीडियो रोड साइड उस्ताद के नाम से खूब वायरल हो रहा है। आज तक ब्यूरो। बहुत बढ़िया। और इसी के साथ न्यूज रूम से स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।